सो हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर है ऑन द टॉपिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। जनरली अपन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स करके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाते हैं। सो इट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और एक चैप्टर में इसका जिक्र किया गया है जो कि है अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर में, विच इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में उसका जिक्र किया गया है। तो दोनों वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं पहले। व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। सब कॉन्सेप्ट्स इस लेक्चर से तुम्हारे क्लियर हो जाने वाले हैं, ये गारंटी है मेरी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? जल्दी से नाम पे चले जाओ। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीजन का एडिशन। या फिर अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का रिमूवल। या फिर अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का रिमूवल। पहले ये बातें क्लियर होनी चाहिए। बेसिक से पूरा अपन डिकोड करने वाले इस रिएक्शन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ही आती है और जनरली इजी रिएक्शन है, तभी भी लोग कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल। क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल। ओके, चलो चालू करते हैं अभी। सपोज मेरे पास एक प्राइमरी अल्कोहल पड़ा हुआ है। प्राइमरी अल्कोहल मेरे पास पड़ा हुआ है। प्राइमरी अल्कोहल कैसे होता है देखो ध्यान से। और यहाँ पे आर ग्रुप लगा सकता हूं मैं। तो ये जो अल्कोहल है वो एक, ये जो अल्कोहल जिस कार्बन पे कनेक्टेड है उसकी डिग्री 1 है, उसकी डिग्री 1 है, इसलिए इसे 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। ये अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसकी डिग्री 1 है, मतलब ये अल्कोहल ये OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो भी कार्बन, एक ही कार्बन से कनेक्टेड है आगे, क्योंकि आर दिया हुआ है। आर मतलब क्या? अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसकी क्या डिग्री हो गई? प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है सर, प्राइमरी अल्कोहल अपने ले लिया। आगे बढ़ता हूं जरा। अगर मैंने यहाँ पे O है तो क्या होता है? अभी ध्यान से देखना है यहाँ पे। O का एडिशन ऑफ O, सर ने बताया था एडिशन ऑफ O। यहाँ पे ऐसी साइन देता है, जनरली ये साइन ऑक्सीडेशन को देते हैं। यहाँ पे क्या बोला मैंने? ये साइन ऑक्सीडेशन को देते हैं। तो क्या होता है देखते हैं जल्दी से अभी। तो सर ने बोला था कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। तो मैंने ये यहाँ पे ऐड कर दिया, सपोज यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है सर, ऐड कर दिया है मैंने। उसके बाद देखो क्या हो रहा है। उसके बाद देखो ये ऐसा, नीचे का एच तो ऐसे ही होगा, एक टाइम पे एक O का दिखा है तो एक ऐड करना पड़ेगा। और ऊपर सर मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, मतलब ऊपर OH और इधर भी OH आ जाएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा। OH एक ही कार्बन पे 2 OH आ रहे हैं। ये नोट स्टार बना के कहां पे भी चिपका दो, जहां पे तुम पढ़ रहे हो वहां पे चिपका दो। व्हाट? जेमिनल डायोल हाईली अनस्टेबल होते हैं। जेमिनल डायोल हाईली अनस्टेबल। ये क्या है? जेमिनल डायोल है। जेमिनल डायोल मतलब क्या होता है सर? 2 OH एक ही कार्बन पे। जेमिनल डायोल आर हाईली अनस्टेबल। तो सर ये अनस्टेबल हो गया, तो इससे क्या करना पड़ेगा? अनस्टेबल होगा तो एक ही अपना महत्व है कि बेटा यहां से वाटर निकाल दो। क्या निकाल दो? रिमूवल ऑफ वाटर। हाईली अनस्टेबल है तो वाटर को निकाल दो, पानी को निकाल दो।
ठीक है सर, पानी को निकाल दिया। ठीक है, अभी क्या हो गया, पानी को निकालने के बाद अपने को क्या वाला देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और एच ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर अच्छे से लिखना होगा तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये क्या बन गया, जरा ध्यान से देखना इस कंपाउंड को। सर ये तो कुछ कुछ एल्डिहाइड की तरह दिख रहा है, ये कुछ कुछ एल्डिहाइड की तरह दिख रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये एल्डिहाइड की तरह दिख रहा है, मतलब एल्डिहाइड है। क्या हुआ, प्राइमरी अल्कोहल में जब भी अपन ने ऑक्सीडेशन उसका किया, तो पहली स्टेप पे अपन को क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। पहली स्टेप में अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर, एल्डिहाइड मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। सर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पे H दिख रहा है और मैं यहाँ पे OH ऐड कर सकता हूँ। यस, यू आर गोइंग ऑन अ राइट वे। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आ रहा है कि और एक O यहाँ पे ऐड कर सकते हो क्या H के यहाँ पे, तो यू आर अ गुड ऑब्जर्वर। यस, यू कैन डू दैट। क्या होता है अभी देखो ध्यान से, अगर जो ऐसा है उस पे मैंने ऑक्सीडेशन फिर से कर दिया, तो सर आपने बोला था ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। लेकिन ध्यान से एक बार नोटिस करो कि अपन CH बॉन्ड में ही ऑक्सीजन का ऐड कर रहे हैं। एक नोटिस करो बात, एक नोटिस करो बात अच्छे से। VR यहाँ पे लिख रहा हूं कोने में, यहाँ पे लिख देता हूं, VR adding, we are adding oxygen to CH bond। इसे कभी भी अलग बॉन्ड पे मत ऐड कर देना। ये तो बस मैं बता रहा हूं अभी ऑक्सीडेशन क्लियर होने के लिए। बाद में क्वेश्चंस इतने स्पीडी हो गए कि ये तुम्हें इसकी यूज नहीं होगी। सर फिर आप ये क्यों बता रहे हो, आई एम टेलिंग दिस बिकॉज कॉन्सेप्ट तेरा क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर तेरा क्लियर हुआ तो एनी क्वेश्चन, एनी टफ, जेई एडवांस के भी, जेई मेंस के भी क्वेश्चन मैकेनिज्म से इजीली हो सकते हैं। इसलिए ऐसे मैकेनिज्म्स में जनरली वीडियोस में मैं मैकेनिज्म स्किप नहीं करता हूं। तो यहाँ पे ओ ऐड कर दिया, सर आपने बताया था ओ ऐड कर दो, तो ओ हमने ऐड कर दिया। ओके, तो ध्यान से देखो भाई क्या बन रहा है। अरे वाह वाह, एल्डिहाइड से डायरेक्टली अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिखाई दे रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर है पूरा, ध्यान से देखो क्लियर है क्या। एक बार बता देता हूँ, रिवीजन देखो कैसे कर रहे हैं अपन। मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल। ऑक्सीजन का एडिशन या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल। यहां पे देखो प्राइमरी अल्कोहल अपन ने लिया है। प्राइमरी सबको मालूम है अब तक कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है। सर मालूम है प्राइमरी अल्कोहल का क्या होता है। ऑक्सीडेशन का सिंबल अपन ऐसे दिखाई देता है। तो O का एडिशन, सर आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिखवाया, वी आर एडिंग O बिटवीन द CH बॉन्ड। सर CH बॉन्ड यहाँ पे 2 है, मैंने बोला बेटा पहले तू एक H बॉन्ड पे ऐड कर। सर यहाँ पे OH बन रहा है, लेकिन एक ही कार्बन पे 2 OH आ रहा है, एक ही कार्बन पे 2 OH आ रहा है। तो एक स्टार पॉइंट याद रखना हमेशा, जेम डायोल, जेमिनल डायोल और हाईली अनस्टेबल, इसलिए क्या कर दो, वाटर निकाल दो। सर वाटर निकालने के बाद तो एल्डिहाइड मिल गया। सर अभी अगर और एक बार अपन ने ऑक्सीडेशन किया तो यहाँ पे H निकल के, H में भी अपन CH बॉन्ड में भी अपन O ऐड कर सकते हैं यहाँ पे अल्कोहल लाने के लिए। यहाँ पे अल्कोहल आ गया, लेकिन पूरा ग्रुप का नाम क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल्स कैन बी, उनका लास्ट स्टेज ऑक्सीडेशन का यहाँ तक है। प्राइमरी अल्कोहल्स का लास्ट स्टेज ऑक्सीडेशन का कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक है, और मिडल में अपन यहाँ तक भी रोक सकते हैं, एल्डिहाइड्स तक भी रोक सकते हैं। वो अपन थोड़ी देर में अब तुम्हें पता चलेगा जब भी अपन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। तो ये है प्राइमरी अल्कोहल के बारे में। प्राइमरी अल्कोहल का जल्दी से नोट कर दो, जल्दी से नोट करो प्राइमरी अल्कोहल का।
ठीक है, कर दिया क्या नोट? ओके सर, अपन ने एक ही केस लिए डिस्कस किया है, प्राइमरी अल्कोहल का, तो सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल का कर लेता है। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस वैसे होते हैं कि तुम्हें ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है, यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट। तो अभी क्या अपन ने लिया, सेकेंडरी अल्कोहल, अल्कोहल आर सी आर एच हो गया ना, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल कैसे हुआ ये बेटा, ये ओ एच ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उसकी साइड पे भी दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसकी डिग्री क्या हुई, 2 डिग्री हुई, इसलिए अल्कोहल की डिग्री क्या है, 2 डिग्री। यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने 2 डिग्री कैसे आया, 2 डिग्री अल्कोहल है यहाँ पे। सर यहाँ पे तो एक ही एच दिखा है, गुड, अभी पकड़ने लगे हो तुम, सर गेटिंग इट वेरी क्विकली, एक ही एच दिख रहा है, तो सर मुझसे भी फास्ट तुम ये रिएक्शन कर ले जाओगे। हाँ, सी एच बॉन्ड पे तुम ऐसे ऐड कर दोगे, ऐसे ऐड करने के बाद तुम ही मुझे बताओ अभी क्या कौन सा केस है जो मैंने अभी ही तुम्हें एक्सप्लेन किया था। सर ये तो एक ही कार्बन पे 2 OH आ गए, मतलब क्या है, जेमिनल डायोल है। सर आपने बताया था जेमिनल डायोल अनस्टेबल होता है, इसलिए क्या करो, पानी निकाल दो, इसलिए क्या करो, पानी निकाल दो, पानी -H2O कर दो, -H2O करने के बाद R C डबल बॉन्ड O R। सर अरे अरे सर, ये तो कीटोन बन गया, यस कीटोन बन जाता। अभी एक क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, यहां पे इसको देख के मुझे बताओ, कैन इट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, कैन इट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। सर एल्डिहाइड में अपन ने ऑक्सीडाइज कर लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, इस सेकेंडरी अल्कोहल में अपने को कीटोन मिल रहा है, तो मैं तुम्हें क्या पूछ रहा हूं, सर कैन इट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, जल्दी से जो जैसे तुमने अब तक लेक्चर देखा है, कैन इट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, ध्यान से देखो यहाँ पे, कैन इट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। ओके, हाँ मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है नो। हाँ बिल्कुल सही हो भाई, बिल्कुल सही हो, नो इज द राइट आंसर। नो क्यों सर, जिन्हें समझा नहीं है नो, वो मैंने बताने के बाद वो जल्दी से पकड़ लेंगे। क्या बेटा यहाँ पे तुझे एच दिख रहा है क्या, यहाँ पे भी सी एच बॉन्ड एब्सेंट है, यहाँ पे सी एच बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बचा, बचा सी एच बॉन्ड नहीं बचा यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन किसका करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें प्रीवियस पेज पे बताया था कि सी एच बॉन्ड में ही अपन O का एडिशन करवाते हैं, वहां पे ही अपन करते हैं, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ये है सी एच बॉन्ड नहीं बचा, क्या नहीं बचा, सी एच बॉन्ड नहीं बचा, इसलिए इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। सर ये तो बहुत इजी बात है, हाँ ये इजी बात है, तुम्हें अच्छे से समझ गया इसलिए तुम्हें इजी बात लग रही है। तुम्हारे दोस्तों की भी एक बार पूछ सकते हो, तो वो कंफ्यूज हो गए कि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है क्या नहीं, वो कंफ्यूज रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि सी एच बॉन्ड का ही ऑक्सीडेशन का वहां पे ही अपन O ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैन इट बी फर्दर ऑक्सीडाइज, तो आंसर इसका नो, ये नोट कर लो, बहुत शानदार केस है, सेकेंडरी अल्कोहल से अपने को कीटोन बना सकते हैं, और अपन प्राइमरी अल्कोहल से अपन क्या बना सकते हैं सर, एल्डिहाइड्स बना सकते हैं, अगर फर्दर ऑक्सीडाइज किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जा सकते हैं उसे। तो सेकेंडरी अल्कोहल का एक बार नोट कर लो, ओके शानदार शानदार, नोट कर लिया, ठीक है। ध्यान से एक बार सोच के मुझे बताओ, थिंकिंग कैपेसिटी में तुम्हारी चेक करता हूं, टर्शरी अल्कोहल का केस है, देखो
कुछ कुछ लोग तो वैसे ही पकड़ लिए होंगे कि सर टर्सरी अल्कोहल का क्या सर वैसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखो। ओके, क्या इसका ऑक्सीडेशन होता है? सर 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 इसका तो रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों भाई, रिएक्शन क्यों नहीं होगा? सर आपने ही तो बताया था कि CH बॉन्ड प्रेजेंट होता है तभी ही अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं। यस, वेरी गुड, यही सुनना चाहता था मैं। एब्सेंस ऑफ CH बॉन्ड। सर ये भी R है बेटा, R है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड। मैंने क्या बोला था, एब्सेंस है CH बॉन्ड का इसलिए नहीं होगा कुछ। एब्सेंस है CH बॉन्ड का इसलिए नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। वैसे भी बता सकते हो कि इस कार्बन है, ऐसा है ना, इस कार्बन, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, अल्फा। जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से बोलते हैं जुड़ा होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं। तो वैसे भी लिख सकते हो रीजन, अगर बोर्ड्स में आया, रीजन बोर्ड्स में आया, नो अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे भी लिख सकते हो तुम। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया अल्फा हाइड्रोजन का। अल्फा हाइड्रोजन ये तो भाई बहुत बढ़िया है, एब्सेंस ऑफ CH बॉन्ड, और CH बॉन्ड एब्सेंट है मतलब नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर CH बॉन्ड ही नहीं है, हाइड्रोजन का बॉन्ड ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा? तो ये कनेक्टेड है, लेकिन रीजन मैंने एक बार अच्छे से, अगर तुम्हें फ्रेम करना होगा सब्जेक्टिव आंसर्स में, तुम कर सकते हो दैट टर्शरी अल्कोहल डज नॉट गिव ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ इट लैक्स अल्फा हाइड्रोजन, वैसे लिख सकते हो बिकॉज इट लैक्स अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए नहीं हो सकता। ओके, क्लियर है? तो टर्शरी नहीं देता, टर्शरी नहीं देता ऑक्सीडेशन, टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं देता। वेरी इंपॉर्टेंट केस, टर्शरी ये ऑक्सीडेशन नहीं होता टर्शरी का। तो देख लिया है अपन ने कि प्राइमरी के बारे में देख लिया। देखो प्राइमरी के बारे में शॉर्ट में एक बार लिख दो, जैसे प्राइमरी अल्कोहल, और अगर एक बार उसे लिया तो उससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड बना था, और उसको और फर्दर ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे खुद को याद करने के लिए भी, खुद की टेस्टिंग करने के लिए भी ये मेथड बहुत इफेक्टिव है कि जो तुमने पढ़ा है वो ऐसे शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो कहां पे भी। तो ये है, तो सेकेंडरी अल्कोहल वो कीटोन में बनता है, क्या उसका फर्दर होता है, फर्दर आपने ही बोला था, सबने, मुझे नहीं होता। और टर्शरी का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो ऐसे एक बार शॉर्ट वे में लिख के देखो, सबका ही आएगा, क्योंकि तुमने बहुत अच्छे से इस वीडियो पे ध्यान दे रहे हो, तो बहुत अच्छे से तुम्हारा ये तीन तुम्हें अच्छे से समझ गया होगा अब तक। ओके, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स का कंसेप्चुअल पार्ट तो अपन को समझ गया, अभी थोड़ा रिएजेंट्स का पार्ट देखते हैं। रिएजेंट्स जो ऑक्सीडेशन में हेल्प होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तुम्हें याद करना ही होगा एज सच, इसलिए उसका चार्ट बना लो कहाँ पे भी और स्टिक कर लो तुम्हारे रूम में, कि क्योंकि वो बहुत बार यूज होने वाला है, बहुत बार, n नंबर ऑफ टाइम्स they are going to be used in this reactions. So अगर कौन सा भी ट्विस्ट करके उसने अलग रिएजेंट देखा, अलग रिएजेंट दिया होगा क्वेश्चन में, और तुम बोलोगे सर रिएजेंट ये अलग है, तो मालूम नहीं अपने को कि ये स्ट्रॉन्ग एल्डिहाइड्स तक ही ऑक्सीडाइज करे या कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक ऑक्सीडाइज करके चले। इसलिए दो प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को बहुत ध्यान से देखने का है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये नोट कर लो जल्दी से। ओके, हो गया नोट, ठीक है। अभी देखो टॉपिक लिख रहा हूं पहला, माइल्ड
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क कर लो। नोट्स बना रहे हो क्या? नहीं, ठीक है, बना रहे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से? पहला लिखो अनहाइड्रस CrO3। दूसरा अनहाइड्रस CrO3। दूसरा CrO3 प्लस एसीटोन। CrO3 प्लस एसीटोन। तीसरा कौन सा है? PCC। ये बहुत बुक्स में तुमने देखा होगा, PCC याद करो, अभी बहुत बुक्स में तुमने देखा होगा, ठीक है, इसलिए उसे स्टार मार्क कर लो। जो ज्यादा बार तुमने देखे उसे स्टार मार्क कर लो, क्योंकि वही आने के चांसेस है। जनरली PCC वो बोर्ड्स में आता है, PCC या फिर CrO3 ऐसे बोर्ड्स में आते हैं ज्यादा। तो PCC उसका फुल फॉर्म क्या सर? पायरिडिनम क्लोरोक्रोमेट। तो इसमें क्या होता है? पेरिडिन की रिंग होती है, PY प्लस HCl होता है प्लस CrO3 होता है। तो ये होता है उसमें मिक्सचर ये, इसलिए नाम इसका क्या? पेरिडिनम क्लोरोक्रोमेट। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है? और एक PDC। इसका क्या है? पेरिडिनम डाइक्रोमेट। पेरिडिनम डाइक्रोमेट है, ये जनरली ऐसे APC वगैरह, एक बुक के APC, मॉडर्न APC, वहां पे PDC वगैरह दिया हुआ था, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है। और कौन सा है? PDC हो गया, PCC हो गया, हाँ, और एक है कॉपर और Ag 573 केल्विन पे। कॉपर और Ag 573 केल्विन पे, ये भी बहुत बार देखे गए। तो कौन से है सर? अनहाइड्रस क्रोमिक ऑक्साइड प्लस एसीटोन, PCC पेरिडिनम क्लोरोक्रोमेट, PDC पेरिडिनम डाइक्रोमेट, और ये और एक है हाँ, और एक है क्या? वीक में है या स्ट्रॉन्ग में? एक बार चेक कर लेता हूँ। कॉलिंस रिएजेंट, हाँ, स्ट्रॉन्ग में ही है, सॉरी वीक में ही है, सॉरी। कॉलिंस रिएजेंट ये है एक। ये क्या होता है देखो, 2PY प्लस 2 पिरिडीन। 2 पिरिडीन होते हैं रिंग वाले। सर पिरिडीन क्या होता है? आप कब से PY लिख रहे हो? देखो ध्यान से, ऐसे होता है पिरिडीन, ऐसे होता है, देखो पिरिडीन बना लिया। पिरिडीन ऐसे होता है, 2 PY होते हैं, और प्लस यहाँ पे क्या होता है? आप यूज कर सकते हो 2 पिरिडीन के साथ अपन यूज कर सकते हो CrO3, या फिर ये ही जनरली यूज करते हैं, ठीक, ऐसे। तो 6 अपन ने रिएजेंट्स देखे। कौन से रिएजेंट्स? एक बार ध्यान से नोट कर लो इन रिएजेंट्स को। हाँ, रिएजेंट्स दिख रहा है बहुत अच्छे से। अनहाइड्रस क्रोमिक ऑक्साइड प्लस एसीटोन, PCC PDC, कॉपर और Ag 573। तो 2 इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स कौन से? ये है 3 और 5, 2 इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स। और कॉलिंस रिएजेंट, ये 6 मैंने रिएजेंट्स बताए। अभी क्वेश्चंस करे थोड़े, एक बार ये रिएजेंट्स एक बार अच्छे से देखो, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चंस देने वाला हूं।
क्वेश्चन सर सॉल्व कैसे करें? सॉल्विंग के लिए मैं एक ट्रिक देना चाहता हूं तुम्हें। ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन फास्ट सॉल्विंग के लिए ट्रिक क्या है उसकी कि अगर R CH2OH है तुम्हारे पास, ये है ना, इसे डायरेक्टली RCHO से रिप्लेस कर सकते हो तुम इस केस में प्राइमरी के वक्त। क्यों वाई दिस सर? अपन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी लेके जा सकते हैं इसे। कार्बोक्सिलिक एसिड में तभी लेके जाओगे जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया होगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट कर रहा है, उसके आगे लेके नहीं जाने का, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है ना। अगर वो स्ट्रॉन्ग होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक डायरेक्टली लेके जा सकता था। माइल्ड है इसलिए एल्डिहाइड तक ही स्टॉप होगा उसका। क्या बोला सर? कि अगर RCH2OH दिखाई दे रहा है तो RCHO डायरेक्टली लिखना है। ये एक मेथड है, अच्छी मेथड है। कि और एक बार तुम्हें चेक करना होगा, अगर तुमने कार्बन मिसप्लेस कर दियोगे तो कार्बन का नंबर सेम होगा, कार्बन नंबर सेम आता है। रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, कार्बन का नंबर सेम आता है। कार्बन का नंबर तो सेम आएगा ही, ऑक्सीडेशन है, कार्बन का थोड़ी इधर उधर कर रहे, कार्बन नंबर सेम आएगा। अगर सेकेंडरी है तो क्या होगा? ध्यान से, R है यहाँ पे सर, यहाँ पे CH और इधर OH रहता है, और यहाँ पे साइड में R होता है। तो ये CHOH है ना, CHOH है, उसे डायरेक्टली अपन क्या कर देंगे? RC⋯O R में ऐसे, तब CHOH को कन्वर्ट करेंगे अपन C⋯O में, CH2OH को कन्वर्ट करेंगे अपन CHO में। ये कंसेप्चुअली अपना पिछले 3-4 पेजेस में वही अपन ने डिस्कस किया है, बस फास्ट सॉल्विंग के लिए। फॉर फास्ट सॉल्विंग ये अच्छी मेथड बताई है मैंने फॉर फास्ट सॉल्विंग, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चंस देने वाला हूँ, इसलिए पहले ही तुम्हें प्रिपेयर रख रहा हूँ। ये नोट कर लिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बहुत अच्छे से एक बार नोट कर लो इन्हें। ओके, कर लिए नोट। अभी क्वेश्चंस की बारी आ जाती है। क्वेश्चंस ठीक है सर, क्वेश्चंस है। पहला फर्स्ट, इसमें मैंने डाला है PCC। दूसरा देखो, इसमें मैंने डाला है PDC। तो तीसरा, इसमें मैंने डाला है Cr2O3+ एसीटोन। हाँ, कुछ बुक्स में DMSO भी होगा, CrO3+ DMSO भी लिख सकते हो, नोट्स में ऐड कर सकते हो। फोर्थ, कॉपर एट 573 K। और लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है AG एट 573 K। ओके, क्वेश्चंस एक बार नोट करो, सॉल्व करो खुद से पॉज करके सॉल्व करो जल्दी। हाँ, नोट करके सॉल्व करो। ठीक है, करूँ सॉल्व, ठीक है, कर देता हूँ। तो मैंने क्या बोला था तुम्हें? प्राइमरी है ये, कौन पहले आइडेंटिफाई करो, सब जल्दी से। प्राइमरी है सर, ये कौन सा है? सेकेंडरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तक प्राइमरी है। पहले ऐसे इतना आइडेंटिफाई कर लिया क्या सबने? इतना आइडेंटिफाई कर लिया क्या? पहला देखो प्राइमरी,
सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अभी बताओ, मेरी ट्रिक यूज करो। CH2, सर ये CH2OH है, उसे निकाल के क्या लगाना है बताओ। उसे लिखा सर ये प्राइमरी अल्कोहल है तो उससे निकाल के अपने को एल्डिहाइड लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बढ़िया, क्योंकि ये कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड है, इसलिए कैसा होगा आंसर, आंसर ऐसा होगा सर। अभी अगर तुम्हें डाउट है कि कार्बन तुमने मिसप्लेस कर लिया है, बॉन्ड लाइन है इसलिए प्रॉब्लम होता है लोगों को, बॉन्ड लाइन है इसलिए प्रॉब्लम होता है लोगों को कि कार्बन एक बार गिन लो। देखो ऊपर कितना है, एक कार्बन, 2, 3, 4, और प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में भी 4 ही कार्बन आएगी। ठीक है, समझ गया। अभी नेक्स्ट वाला है सर सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी में आपने हमें ये बताया था कि CHOH को रिप्लेस करके सेकेंडरी है तो डायरेक्टली कीटोन बनेगा। यस, कीटोन बना दिया भाई, सबका आ रहा है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ये तो आपने इजी दिया था। हाँ, इजी क्वेश्चन ही आने वाले बेटा, ध्यान से देखो, इजी क्वेश्चन ही आने वाले। एक बार गिनो फिर से, 1, 2, 3, यहाँ पे कितने देखो, 1, 2, 3। ओके, ये देखो, ये सर सेकेंडरी है। सर अपन सेकेंडरी में आपने हमें बताया था कि कीटोन आ जाएगा। कीटोन आ गया, कीटोन आ गया क्या? ठीक है, कीटोन आ गया। सर ये OH अपने को निकालना पड़ेगा, तो देखो क्या आ रहा है, प्राइमरी है तो क्या आएगा, एल्डिहाइड आएगा सर। टक टक, तो देखो अभी मैं गलती मेरी नोटिस करो, मैं क्या कर रहा हूँ, गलती नोटिस करो। सर अपन कार्बन गिन सकते हैं तो यहाँ पे 1, 2, 2 ही कार्बन है, यहाँ पे 1, 2, 1, 2 हो गए, तो CH अपन कहाँ पे लगाएंगे? यस, तो ऐसे होगा। ठीक है, ठीक है, कार्बन गिनने की बहुत अच्छी ट्रिक बताई है मैंने। बॉन्ड लाइन में जनरली कार्बन गिनने की दिक्कत आती है, कार्बन ध्यान से गिनना है। ठीक है, कार्बन गिन लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाए मैंने, बॉन्ड लाइन में भी क्वेश्चन आएंगे तो इजीली हो जाएगी। अगर ऐसे क्वेश्चन से स्ट्रक्चर में तो मैंने बता दिया है, स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया, R CH2OH है और प्राइमरी है, ये प्राइमरी है तो उससे क्या आ जाएगा, R CHO। अगर कौन सा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MOA, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा मैंने ये एक बार बॉक्स में लिख दू कि तुम रिवाइज करोगे ना बहुत बार, तो रिवाइज करते वक्त ये तुम्हें याद रहना चाहिए। और R ऐसे CHOH और R ये सेकेंडरी है, MOA अपन डालेंगे तो RCR डबल बॉन्ड O आ जाएगा, कीटोन, कीटोन आ जाएगा अपना। तो अच्छे से सॉल्व हो गए क्या क्वेश्चंस? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो गए क्या सबके? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे से सॉल्व। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। छोटा ही टॉपिक अभी बच रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा है अभी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं? पहला है CrO3 प्लस H2O, CrO3 प्लस H2O। जनरली CrO3 वो वीक में भी आ रहा है और स्ट्रॉन्ग में भी आ रहा है, इसलिए तुम्हें चार्ट बाय हार्ट होना चाहिए। ये चार्ट है वो बाय हार्ट होना चाहिए सबको। CrO3 वाटर, और एक क्या है सर, CrO3 प्लस H2SO4। कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो सर, CrO3 एसीटोन तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और CrO3 H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए क्या करो, इसलिए अच्छे से याद करो सब कुछ। थर्ड कौन सा है, एल्कलाइन KMNO4
एल्कलाइन KMnO4 हीट के साथ और H प्लस देंगे। एल्कलाइन KMnO4, इसे और कैसे लिखा जा सकता है? एल्कलाइन है तो ऐसे लिखा जाता है KMnO4, इसे KOH के साथ हॉट, हॉट ऐसे हीट तो करना पड़ेगा, हीट तो करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ कौन सा है? एसिडिफाइड। एल्कलाइन KMnO4 भी चलेगा और एसिडिफाइड KMnO4 चलेगा, एसिडिफाइड KMnO4 भी चलेगा और एल्कलाइन KMnO4 भी चलेगा। और फिफ्थ कौन सा है? एसिडिफाइड, एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। सिक्स्थ बहुत बार तुमने पढ़ा यार, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। कब से? 10th से पढ़ रहे हो, 10th से पढ़ रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। क्या पढ़ते थे? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी देख लिया, देखो एक सीक्वेंस में याद करो, 6 है, वहां पे भी 6 थे, यहाँ पे भी 6 है, याद करना है सबको। इसकी ट्रिक क्या होती है? इसकी ट्रिक देखो, इसमें प्राइमरी में क्या होता है? इसमें देखो प्राइमरी है अपने पास, मतलब RCH2OH है। तो अगर मैंने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो एल्डिहाइड तो मुझे मिलेगा, लेकिन और ऑक्सीडाइज होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट मिलेगा। तो इसलिए यहां से अपन डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा सकते हैं। 2 स्टेप में दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा सकते हैं। सेकेंडरी में क्या होगा? अभी तुम ही मेरा आंसर करो, सेकेंडरी में क्या होगा? सर सेकेंडरी में आपने बोला था कि सेकेंडरी का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, हमने ही आंसर दिया था, सॉरी, सेकेंडरी का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो स्ट्रॉन्ग ले लो या वीक ले लो, स्ट्रॉन्ग ले लो या वीक ले लो, सेकेंडरी में कीटोन तो कीटोन का ही कीटोन ही रहेगा, कीटोन को कुछ नहीं होगा। कीटोन सर बोलेगा कुछ नहीं होगा भाई मुझे, स्ट्रॉन्ग ले लो या वीक, स्ट्रॉन्ग ले लो या वीक, कुछ नहीं होगा मुझे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तभी भी अपना कीटोन भाव ही बनेगा। ओके, कीटोन ही बनेगा अपना, क्या बनेगा? कीटोन ही बनेगा अपना। नोट कर लो जल्दी से, क्या बोला मैंने? प्राइमरी है, प्राइमरी है तो क्या बन रहा है? प्राइमरी को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डाला तो कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट बनेगा, और सेकेंडरी को डाला तो कीटोन का कीटोन ही रहेगा, तो कीटोन का कीटोन ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चंस करवा दूं इसके, जल्दी देख लो। रिएजेंट्स क्वेश्चन आने वाले, वैसे ही 5 क्वेश्चंस आने वाले, वैसे ही देखो, करूं चालू? हाँ ठीक है। कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एसिडिफाइड K2Cr2O7 लिया, यहाँ पे एल्कालाइन KMnO4 हीट के साथ। थर्ड देखो, यहाँ पे क्या लिया है? CrO3 प्लस वाटर लिया है। वो देखो, यहाँ पे क्या लिया है? एसिडिफाइड, एसिडिफाइड KMnO4 लिया है। लास्ट देखना एक बार, लास्ट में यहाँ पे क्या लिया है? HNO3, कॉन्क HNO3 लिया है, कॉन्क HNO3 लिया है। देखो क्या क्या क्वेश्चंस है, क्या क्या क्वेश्चंस है देख लिए। अच्छा थोड़ा सा आड़ा लिख दिया था क्या? देखो ध्यान से क्वेश्चंस देखो, ठीक है, ध्यान से देख लिए क्वेश्चंस, ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहां से सर एसिडिफाइड है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये निकालो। और सी गिनो ना, कार्बन गिनो, चेक करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके करेक्ट है। यहाँ पे क्या है सर, आपने डायरेक्ट कीटोन बता दिया। अरे अरे रे, प्रोडक्ट ही बता रहा हूँ क्या डायरेक्ट यार, सॉरी सॉरी, डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बता रहा हूँ तुम्हें। ओ ओ एच एक ही है, ओ एच एक ही है, ओ एच ठीक है, एक ही है ओ एच ठीक है। हाँ तो अभी बता दो सर, ये सेकेंडरी है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, अपना वैसा ही कीटोन बनेगा। सर ये प्राइमरी है तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। सर डाउट आ रहा है थोड़ा, कार्बन गिन ले भाई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके सर करेक्ट है। यहाँ पे वो OH सर सेकेंडरी है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, वो आ गया। यहाँ पे सर HNO3 है, HNO3 स्ट्रॉन्ग है लेकिन सेकेंडरी है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टक टक टक, ओके। क्वेश्चंस बन गए सबके, बन गए क्या? डाउट आया? सब डाउट वगैरह क्लियर हो जाएगी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो डाउट जो आए वो क्लियर हो जाएगी। अभी एक ही टॉपिक बचा है, जल्दी से निपटा ले उसे। कौन सा टॉपिक है? टर्सरी पे ही बात करेंगे। टर्सरी को तुमने ठुकराया था ना, अभी देखो टर्सरी की बात करेंगे। टर्सरी की बात करें, टर्सरी की बात करेंगे। सर टर्शरी की अपन बात क्यों कर रहे हैं, वो तो देता नहीं है। ओके सर देता नहीं है, ओहो देता नहीं है। टर्शरी आ गया फिर से खेल में, टर्शरी पर रिवेंज है, रिवेंज ऑफ टर्शरी। रिवेंज क्या है सर, वो तो देता ही नहीं है। रिवेंज है भाई, रिवेंज है, टर्शरी बना दिया मैंने, ये टर्शरी बना दिया। रिवेंज है अभी उसके पास, अगर उसे मिल गया, अगर उसे पता चला मेरे साथ रिएक्ट करने कौन आ रहा है, कॉपर या फिर एजी एट 573 केल्विन, वो कौन सा रिएक्शन दिखाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कर देता है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखा, इसका एग्जांपल क्या है, डी हाइड्रोजनेशन। क्या डिहाइड्रो हैलोजनेशन बोल, OH है, डिहाइड्रेशन बोलते हैं जनरली, डिहाइड्रो हैलोजन। तो E2 मतलब क्या, एलिमिनेशन करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है सर। एलिमिनेशन रिएक्शन करने आ गया सर, ऑक्सीडेशन तो नहीं कर रहा है लेकिन एलिमिनेशन कर रहा है। अरे बाबा, अरे बाबा सर, OH है तो ये वाला कार्बन उसके लिए अल्फा, और ये वाला बीटा, ये वाला बीटा, ये वाला बीटा। सर तीनों बीटा सेम है, सर तीनों बीटा सेम है तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा सर, तीनों में बना सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा बेटा, OH चला जाएगा अपना निकल के, OH कल्टी मार देगा, OH कल्टी मार देगा, और यहाँ पे एक एल्कीन बन जाएगी, यहाँ पे एक एल्कीन बन जाएगी। ओ यहाँ पे एक एल्कीन बन जाएगी। एलिमिनेशन रिएक्शन कर गया बाबू, ये एलिमिनेशन रिएक्शन कर गया, ये एलिमिनेशन रिएक्शन कर गया। हाँ सर एलिमिनेशन रिएक्शन कर गया, लेकिन सर हमें एलिमिनेशन रिएक्शन आती नहीं है। और बाबा एलिमिनेशन रिएक्शन तुझे नहीं आती, सर प्रैक्टिस करवा दीजिए जरा एलिमिनेशन रिएक्शन की। देखो भाई प्रैक्टिस करवा देता हूँ। OH है यहाँ पे, चल OH है, चल। हाँ सेकेंडरी है सर, हाँ एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ भी ले, OH यहाँ पे बस आ जाएगा। यहाँ पे सर Br है, सर KOH ले लिया है, KOH अल्कोहलिक KOH ले लिया है सर, ये हमारी रिएक्शन थी अल्कोहलिक KOH। तो E2 कैसे होती है देख ले ध्यान से, अभी पढ़ ले। अभी E2 कैसे होती है देख, Br2 टक 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 तक निकलेगा सर, ये उसका अल्फा है क्योंकि वो उस कार्बन से जुड़ा हुआ था, ये उसका बीटा है और ये उसका बीटा है। सर यहाँ पे तो बीटा बीटा तीनों सेम थे, यहाँ पे सर ये अलग बीटा, ये अलग बीटा, तो क्या करे, देखो डबल बॉन्ड दोनों पे लगा के देखो। सर आपने बोला था ये निकालो, ओके ये ऐसे करो। सो देख ये डबल बॉन्ड देख सर, इसके तो 6 अल्फा है 4 है। ये डबल बॉन्ड देख सर, इसके तो ओनली 2 अल्फा 4 है। तो कौन सा स्टेबल है सर, ये स्टेबल हो गया। यस मेजर प्रोडक्ट सर हमें मिल गया।
मेजर प्रोडक्ट हमें मिल गया, मेजर प्रोडक्ट मिल गया। तो एल्कीन बनती है ना, मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनती है। तो OH के साथ भी तुम वैसे कर सकते हो। अगर तुम्हें पता चला कि बीटा सर अलग अलग है, बीटा अलग अलग है, तो तुम देखोगे स्टेबिलिटी, चेक स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन की बेटा स्टेबिलिटी चेक करो। एक और सर, एक और सर, एक और क्वेश्चंस दे सकते हैं क्या? एक और क्वेश्चन दीजिए जरा। हाँ, तो इसका क्वेश्चन का जल्दी आंसर चाहिए मुझे अभी। हाँ सर, इसका आपने बोला था ये Br है, उसके तरफ से ये अल्फा और ये बीटा, सर एक ही बीटा है, Br तो चला जाएगा और अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड खींच दो, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड खींच दो, डबल बॉन्ड खींच दी, आंसर, डबल बॉन्ड खींच दी, आंसर आ गया। यही होता है, यही होता है। E2 एलिमिनेशन ऐसा ही होता है। E2 एलिमिनेशन कौन कर देगा? अगर टर्सरी रिवेंज लेके फिर से आ गया और उसके साथ उसका दोस्त रहा कॉपर के साथ Ag 573 केल्विन पे, तो वो एल्कीन बना देता है। ओके, शाबाश। तो ये था आज का लेक्चर, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, इससे एल्डिहाइड्स कीटोन्स बनाते हैं और अपन टर्शरी के एल्कीन भी बन गया था अपना इस केस में। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, टीचिंग अच्छी लगी, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।